वेलकम एवरीवन इन माय यूट्यूब चैनल लॉयन हार्ट कीन लर्नर। स्वागत है आपका। आज हम करेंगे रीडिंग एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ एनसीईआरटी साइंस क्लास 7 चैप्टर नंबर 14 इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट। इलेक्ट्रिक करंट से आप क्या समझते हैं? जब भी किसी वायर के अंदर से कोई भी किसी भी प्रकार का चार्ज प्लस या माइनस चार्ज, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज मूव करता है, उसे हम इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। और इसके क्या प्रभाव पड़ते हैं इनके बारे में हम रीड करेंगे वन बाय वन। यस, फर्स्ट है, यू माइट हैव ट्राइड टू गेम हैव स्टडीड इन योर हैंड suggested in chapter number 12 of class 6th. If not, you may try it out now. Paheli and Bujo had also set up the game by connecting an electric circuit as suggested in class 6th. क्लास 6 में जैसे कि आप पढ़ चुके हैं, गेम्स के द्वारा खेलते खेलते आपने सीखा है कि किस प्रकार से हम छोटा सा इलेक्ट्रिक सर्किट, बैटरी, स्विच और बल्ब को जोड़ के किस प्रकार से हम एक सर्किट बनाते हैं। तो अब हम उससे आगे चलेंगे। दे हैड लॉट्स ऑफ फन ट्राइंग इट आउट विद देयर फैमिलीज एंड फ्रेंड्स। दे इंजॉयड इट सो मच दैट दे डिसाइड टू सजेस्ट इट टू ए कज़न ऑफ देयर हु स्टेड इन ए डिफरेंट टाउन। मीन्स वो इलेक्ट्रिक सर्किट के द्वारा बहुत अच्छे से खेलते हैं और हम गेम खेल सकते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट के द्वारा। जैसे कि आपने देखा होगा, एक डायग्राम में आपको शो किया हुआ है। इसमें क्या है, इस की यानी कि चाबी को हम इस प्रकार से पकड़ेंगे कि इस वायर से टच नहीं होने देंगे। जैसे टच होगा बल्ब जगेगा तो वो पकड़ा जाएगा कि टच हो चुका है। तो इस प्रकार से गेम को पूरा हम प्ले कर सकते हैं। तो ये कैसे होता है? कैन यू ड्रा दिस सर्किट कन्वीनियंटली? इट मेड बूजो वंडर इफ देयर वाज एन ईजियर वे टू रिप्रेजेंट दीज इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स। कोई इससे आसान इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स को शो करने का कोई और तरीका हो सकता है? तो इसके बारे में हम बात करेंगे अब। नाउ 14.1 सिंबल्स ऑफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स। इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स के सिंबल्स मीन्स हम बल्ब को किस प्रकार से शो करते हैं, वायर को किस प्रकार से शो करते हैं अपने इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर, उस पर। सम कॉमन इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल इन टेबल 14.1. सम इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स एंड देयर सिंबल्स आर शोन. यू मे कम अक्रॉस डिफरेंट सिंबल्स फॉर दीज components in different books. However, in this book we shall be using the symbols shown here. Look at the symbols carefully. In the symbol for the electric cell, notice that there is a longer line and a shorter line but thicker parallel lines. Do you recall that an electric cell has a positive terminal and negative terminal in the symbol of electric cell? The longer line represent the positive terminal and the thicker shorter line represent the negative terminal. For a switch on position and off position also represent in that. In table 14.1 a battery and its symbol are also shown. तो इनके भी सिंबल इसमें दिए हुए हैं, हम देखेंगे अब। तो ये अपने सामने एक डिफरेंट टाइप्स के सिंबल्स सामने आएंगे। द टेबल 14.1 सिंबल्स फॉर इलेक्ट्रिक सर्किट्स कंपोनेंट्स। नाउ सीरियल नंबर 1 इलेक्ट्रिक सेल, आप देख रहे हैं प्लस माइनस। तो इसी प्रकार से जो सिंबल है इसका, लॉन्गर लाइन और थिकर शॉर्ट लाइन। जो लॉन्गर लाइन होती है वो पॉजिटिव साइड होती है और जो थिकर लाइन होती है, शॉर्ट लाइन होती है, दैट वन इज अ नेगेटिव साइड। सेकंड इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब आप देख सकते हैं इस प्रकार से इसका एक सिंबल हम शो ऑफ कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक बल्ब के बारे में, दिस इज द इलेक्ट्रिक बल्ब। नेक्स्ट स्विच ऑन और स्विच ऑफ पोजीशन, इन दोनों ही पोजीशन को हम मेंशन कर सकते हैं। स्विच ऑन पोजीशन जिसमें कनेक्शन आपको ये जुड़ा हुआ मिलता है। स्विच ऑफ पोजीशन यहाँ पर कनेक्शन क्या है, कटा हुआ मिलता है, इसमें देख सकते हैं आप लोग। ओके, नेक्स्ट है बैटरी। बैटरी मीन्स a group of cells, means two or more cell join in a series is called battery.
तो बैटरी क्या है, दो या दो से ज़्यादा सेल्स का मिश्रित ढांचा होता है, इसमें पावर भी डबल हो जाती है। नेक्स्ट है 6 वायर। वायर को हम इस प्रकार से सिंपल देखते हैं तो, और इसको हम इस प्रकार से शो करते हैं इन आवर इलेक्ट्रिक सर्किट। नाउ that the positive terminal of one cell is connected to the negative terminal of the next cell, such a combination of two or more cell is called battery। means हम अगर एक का पॉजिटिव और दूसरे का नेगेटिव जोड़ दें और उसके बाद उन सेल्स के द्वारा नेगेटिव पॉजिटिव से हम अलग से कोई बल्ब जगाएं और ऐसे कम्बिनेशंस को, टू और मोर सेल्स के जुड़ने के कम्बिनेशन को बैटरी बोला जाता है। नेक्स्ट है, हम चलेंगे Many devices such as touch, torches, transistors, toy, TV remote control use batteries। बहुत से ऐसे सर्किट्स अपने घर पे भी आपने देखे होंगे, जैसे टीवी रिमोट कंट्रोल, बच्चों ने अक्सर बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से देखा है, टॉर्च देखी है, तो उनमें हम बैटरीज का यूज़ करते हैं। हाउएवर इन सम ऑफ दीज डिवाइसेस द इलेक्ट्रिक सेल्स आर नॉट ऑलवेज प्लेस्ड वन आफ्टर द अदर एज शोन इन फिगर। तो इसमें बहुत सौ में हम सेल भी डालते हैं, कई बार क्या होता है सेल नहीं डालना पड़ता, एक बैटरी से काम चल जाता है। समटाइम द सेल्स आर प्लेस्ड साइड बाय साइड, साइड बाय साइड हम डालते हैं, कई बार क्या है पैरेलल सी साइड पे डालते हैं, लेकिन वो सर्किट हमेशा सीरीज में होता है। देन हाउ आर टर्मिनल ऑफ द सेल कनेक्टेड, look carefully inside the battery components of any device। there is usually a thick wire or a metal strip connecting the positive terminal of one cell to the negative terminal of the next cell। एक के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा होता है वो, दूसरे के नेगेटिव टर्मिनल से। आपने देखा मेटल कैप होती है जहाँ पर हम सेल प्लेस करते हैं इन द डिवाइसेस। In order to help you to place the cell correctly in the battery compartment, plus and minus symbols are usually printed there। पहले से ही वहाँ पर छपे होते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप क्या है अपने सेल को उसमें इंसर्ट कर सकते हैं, बैटरी को ज्वाइंट कर सकते हैं। हाउ कैन वी कनेक्ट द सेल टू प्रिपेयर बैटरीज फॉर आवर एक्टिविटीज़। You may make a cell holder as shown in figure 14.4 using a wooden block, two iron strips and rubber band it is necessary। तो इस प्रकार से हम, जैसा कि आपको ए में दिखाया गया है, इस प्रकार से हम अलग अलग सेल्स को जोड़ के बैटरी प्रिपेयर कर सकते हैं, और बी में भी आपको दिखाया गया है अलग अलग, एक का पॉजिटिव एक का नेगेटिव, एक का पॉजिटिव एक का नेगेटिव, तो इस प्रकार से हम जोड़ के अपनी एक बैटरी, पहले वाली 2 सेल से है, दूसरे वाली 4 सेल से बनी हुई बैटरी। फिगर 14.3 कनेक्टिंग 2 सेल्स टुगेदर टू मेक ए बैटरी। तो इस प्रकार से कई में तो आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि एक का पॉजिटिव और दूसरे के नेगेटिव से ज्वाइंट मिलता है, पॉजिटिव और नेगेटिव आगे काम आ जाते हैं। दूसरा कई बार ऐसा होता है कि दोनों, एक का नेगेटिव और एक का पॉजिटिव सिर्फ एक ही साइड होते हैं, तो वो इस प्रकार से जुड़ जाते हैं और पॉजिटिव और नेगेटिव काम आते हैं। तो इस प्रकार से हम बैटरी प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट, तो आपने वैसे बैटरीज के अंदर देखा होगा, कई टीवी रिमोट्स के अंदर भी देखा होगा कि सेल इस प्रकार से सीधे डाल दिए जाते हैं। जब भी सेल सीधे डाल दिए जाएंगे तो क्या होगा, वो भी अपना काम करेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव के अकॉर्डिंग, जैसा कि 14.4 ए सेल होल्डर और 14.5 अनदर टाइप ऑफ सेल होल्डर। ये भी एक प्रकार का सेल होल्डर है जिसके अंदर सेल होल्ड किए जा सकते हैं। मेटल स्ट्रिप्स आप देख सकते हैं किस प्रकार से इसमें ज्वाइंट होती है। तो इस साइड में इसका नेगेटिव नेगेटिव, इसमें पॉजिटिव और इसमें पॉजिटिव। तो यहाँ पॉजिटिव एक सेल का नेगेटिव से मिल जाता है और यहाँ अपने को पॉजिटिव और एक यहाँ से नेगेटिव मिल जाता है। तो इस प्रकार से बैटरी की तरह वर्कआउट करता है। नेक्स्ट, that the rubber band hold the metal strips tightly। You could also buy cell holder from the market for making batteries of 2 or more cells, electric cells। Place the cell in them properly such that the positive। तो आपने देखा होगा कि बहुत से जो बाज़ार हैं उनमें, हमें मार्केट्स हैं, उनके अंदर अच्छी तरह से अवेलेबल होते हैं ये सेल होल्डर्स। सेल होल्ड करते हैं ये, और एक का पॉजिटिव एक का नेगेटिव से हम जोड़ के हम उसको बैटरी बना सकते हैं। नाउ पहेली एंड बुजो वंडर्ड वेदर द बैटरीज यूज्ड इन ट्रैक्टर, ट्रक्स,
and inverters are also made from cells. Then why is it called a battery? Can you help them to find the answer to this question? Yes, आप देख सकते हैं कि आपको आसपास में अपने चारों तरफ बहुत सारी ऐसी बैटरीज देखने को मिलती है, जैसे कि इसमें दी हुई है, या ट्रक्स में होती है, या फिर इन्वर्टर की जो बैटरी होती है। बट क्या उसमें भी अलग अलग सेल्स होते हैं? हाँ, उसके अंदर भी अलग अलग सेल्स होते हैं। कैन यू हेल्प देम टू फाइंड दिस आंसर टू दिस क्वेश्चन? क्या आप इस आंसर का क्वेश्चन ढूंढने में तलाश कर सकते हैं? जैसे वाई इज इट कॉल्ड ए बैटरी, इसको हम बैटरी क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर भी अलग अलग प्रकार के सेल्स जुड़े होते हैं एज ए सीरीज में, और जिससे क्या है, इसका बैकअप भी बढ़ जाता है और पावर भी बढ़ जाती है। बैटरी नाउ terminal of one cell is connected to the negative terminal of the next cell. Connect a piece of wire each to the two metal clips on the cell holder as shown in figure 14.5, जैसा कि हम देख चुके हैं फिगर 14.5 में। योर बैटरी इज रेडी फॉर यूज। अब आपकी बैटरी क्या है? रेडी है यूज करने के लिए। द सिंबल यूज्ड फॉर रिप्रेजेंटिंग ए बैटरी इज शोन इन ए टेबल 14.1, जैसा आपको दिखाया था उसमें कि किस प्रकार से एक लॉन्गर लाइन और एक शॉर्टर थिक लाइन होती है जो बैटरी का रिप्रेजेंटेशन होता है इन ए सर्किट डायग्राम। लेट अस नाउ ड्रा ए सर्किट डायग्राम ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट यूजिंग सिंबल्स शोन इन टेबल 14.1। 14.1 के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे? अब एक सर्किट बनाने की कोशिश करेंगे। जैसे एक्टिविटी 14.1 के अंदर क्या है? मेक द इलेक्ट्रिक सर्किट शोन इन फिगर 14.7। यू यूज्ड ए सिमिलर सर्किट इन क्लास 6th टू मेक एन इलेक्ट्रिक बल्ब ग्लोज। डू यू रिमेंबर दैट द बल्ब ग्लोज ओनली व्हेन द स्विच इज in the on position? The bulb glows as soon as the switch is moved to the on position. Copy this electric circuit in your notebook. Make also a circuit diagram of this circuit using symbols for the various electric components. अलग अलग तरह के कंपोनेंट्स का यूज़ करके, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स का यूज़ करके हम लोग क्या कर सकते हैं? उसके सिंबल्स के आधार पे एक सर्किट डायग्राम तैयार कर सकते हैं। इज योर diagram similar to one shown in figure 14.8? It is much easier to draw a circuit diagram using symbols. तो 14.8 आप देख सकते हैं। 14.7 में एक सर्किट डायग्राम, इलेक्ट्रिक सर्किट दे रखा है, उसका सर्किट डायग्राम किस में दिखा रखा है? 14.8 में। तो 14.8 में जो सर्किट डायग्राम है वो हम देख सकते हैं कि इट इज इन द स्विच ऑन पोजीशन में ये है। मीन्स आप देख सकते हैं कि ये ऑन पोजीशन में है, तो यहां से करंट चलेगा, इधर से होता हुआ जाएगा और ये बल्ब से होता हुआ वापस सेल बैटरी के अंदर पहुंच जाता है। तो दिस इज एन क्लोज्ड सर्किट। Notice that the key or switch can be placed anywhere in the circuit. सर्किट में कहीं भी इसको प्लेस किया जा सकता है स्विच को। When the switch is in the on position, the circuit from the positive terminal of the battery to the negative terminal is complete. तो इस प्रकार से क्या है? पॉजिटिव टर्मिनल से स्टार्ट होता है और नेगेटिव टर्मिनल तक ही सर्किट कंप्लीट हो जाता है। तो ऐसे सर्किट को हम बोलते हैं क्लोज्ड सर्किट। कैसा बोलते हैं? क्लोज्ड सर्किट। मीन्स जिस सर्किट के अंदर उस बैटरी से कोई चीज चलती है इस प्रकार से, और एक स्विच होता है इसके बीच में, ये कंप्लीट है, तो उसके बाद एक बल्ब होगा, बल्ब ग्लो करेगा। तो ऐसे सर्किट को जो कंप्लीट सर्किट होता है, दैट वन इज द क्लोज्ड सर्किट। क्या बोलते हैं उसको? क्लोज्ड सर्किट। और इसमें से ही करंट फ्लो होता है। When the switch is in the off position, the circuit is incomplete. It is said to be opened. Now current flows through any part of the
सर्किट। अब हम देख सकते हैं, इन द बल्ब देयर इज एन थिन वायर कॉल्ड द फिलामेंट विच ग्लोज व्हेन एन electric current passes through it. When the bulb gets fused, its filament is broken. Means आप देख सकते हैं यहाँ पर ये ओपन मीन्स ऑन पोजिशन, ऑफ पोजिशन में इसको हम शो कर सकते हैं। दिस इज स्विच ऑफ, दिस इज द स्विच ऑफ पोजिशन। और इस सर्किट में इधर से करंट जाता है, करंट जाएगा और यहाँ आके डिसकनेक्शन हो जाता है, जिसके कारण ये क्या है, ओपन सर्किट होता है। कौन सा सर्किट होता है? ओपन सर्किट। कौन सा सर्किट? ओपन सर्किट। तो इस ओपन सर्किट के अंदर करंट कभी भी फ्लो नहीं होता और बल्ब ग्लो नहीं करेगा। If the filament of the bulb is broken, would the circuit be complete? Would the bulb still glow? अगर बल्ब का फिलामेंट ब्रोकन हो जाए, क्या बल्ब ग्लो करेगा? फिलामेंट क्या है? एक्चुअल में फिलामेंट हम कह सकते हैं कि जैसे एक बल्ब होता है, उसके दो इलेक्ट्रोड होते हैं, उन इलेक्ट्रोड्स के बीच में एक बिल्कुल बारीक सी कोयल होती है जो दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोड के बीच में। जो ये कॉयल है, इस कॉयल को क्या बोला गया है? दिस इज एन फिलामेंट। क्या है ये? फिलामेंट। क्या है ये? फिलामेंट। अच्छी तरह से देख लें, ये जो पार्ट होता है जो ग्लो करता है, जो बल्ब के अंदर आपने देखा होगा ग्लो करता है, दैट वन इज द फिलामेंट। नेक्स्ट, You might have noticed that a glowing electric bulb become warm. आपने देखा होगा कि जो बल्ब ग्लो करता है, लाइटेड है, वो हल्का सा गर्म होता है। Do you know why? क्यों ये होता है गर्म, पता है आपको? Now 14.2 हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बल्ब ग्लो करते हुए अगर गर्म होता है तो वो सिर्फ किस लिए होता है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के कारण। नाउ एक्टिविटी 14.2, टेक एन इलेक्ट्रिक सेल, ए बल्ब, ए स्विच एंड कनेक्टिंग वायर्स मेक एन इलेक्ट्रिक सर्किट एज शोन इन फिगर 14.9. दिस एक्टिविटी हैज टू बी डन यूजिंग ओनली वन सेल। कीप द स्विच इज इन द ऑफ पोजिशन में देखेंगे। डज द बल्ब ग्लोज? टच द बल्ब। नाउ मूव द इलेक्ट्रिक स्विच टू द ऑन पोजिशन and let the bulb glows for a minute or so. Again touch the bulb. Do you feel any difference after moving the switch back to the off position? Touch the bulb again. अब इसमें मैं आपको बता दूं कि एक एक्टिविटी के द्वारा भी सिर्फ एक ही चीज जो मैंने अभी रीड की है, वही एक्टिविटी 14.3 के अंदर ये शो करता है कि दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में एक वायर, टंगस्टन वायर को ये क्या कर देता है? प्लेस कर देता है। और टंगस्टन वायर क्या काम करती है? जैसे ही स्विच ऑन होता है इस सर्किट में, तो इलेक्ट्रिक करंट मूव करता है इसके अंदर से, सर्किट के अंदर से, और जैसे इस टंगस्टन वायर को हम हाथ से टच करते हैं, क्योंकि करंट बहुत माइन्यूटली है, तो ये धीरे 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 गर्म होती चली जाएगी। और जैसे हम स्विच ऑफ करते हैं तो हम ऑब्जर्व करते हैं, इस चीज़ को महसूस भी करते हैं, फील करते हैं कि ये धीरे धीरे स्लोली क्या है, फिर से नॉर्मल होती चली जाएगी। तो इससे हमें पता लगता है कि जब भी किसी कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर से करंट फ्लो होता है तो वो वार्मथ मीन्स गर्म हो जाता है। सेकेंड, टच द वायर, डू नॉट होल्ड इट फॉर ए लॉन्ग टाइम। इसको लंबे समय तक नहीं पकड़ना। स्विच ऑफ द करंट, टच द वायर अगेन आफ्टर ए फ्यू मिनट्स। और दोबारा से इसको टच करके देखेंगे हम लोग। द वायर गेट्स हॉट व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू इट। दिस इज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट। आपने बहुत से अप्लायंसेस देखे होंगे, जैसे कि सिंपल है एक रूम हीटर या इलेक्ट्रिक रूम हीटर या इलेक्ट्रिक हीटर जिसे हम किचन वगैरह में रखते हैं। तो
आपने देखा होगा कि जब भी इसको स्विच ऑन करते हैं तो इसके बीच में कुछ ऐसा कॉइल टाइप होता है जो कि क्या है, गर्म होकर अलग से चमकने लगता है, ग्लोइंग करता है, और ये बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है, जिससे हमें अच्छी तरह से पता लगता है कि जब हम इसमें करंट पास करते हैं तो इसके अंदर हीटिंग इफेक्ट आ जाता है, और इस पे हम अपनी किचन्स की कुछ भी चीज़ को हम पका सकते हैं। You might have seen an electric room heater or an electric heater used for cooking. All these contains a coil of wire. अब ये कोयल क्या है? कोयल कोयल एक्चुअल में आपने देखा हुआ है किसी भी हीटर को, तो उसके अंदर इस प्रकार से थोड़ी सी, मैं आपको बता दूं, इस प्रकार से कोयल, इस प्रकार से कोयल के रूप में होता है। जब भी करंट इनके अंदर से, इसका मतलब होता है भी ज़्यादा राउंड अप बिना टच के, और थोड़ी सी जगह में ज़्यादा वायर हो, मीन्स लेंथ ऑफ वायर ज़्यादा हो। जितनी ज़्यादा लंबी तार होगी उतनी ज़्यादा उसमें हीटिंग इफेक्ट आएगा। तो इस प्रकार से आपको मैं बता दूं कि हीटिंग इफेक्ट दो चीज़ों पे पूरा निर्भर करता है। एक तो लेंथ पे निर्भर करता है, और दूसरा वो करेगा इसकी थिकनेस, मोटाई के ऊपर। बूजो कुड नॉट सी एलिमेंट इन एन इलेक्ट्रिक आयरन पहली टोल्ड हिम दैट इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस सच एज इमर्सन हीटर, हॉट प्लेट्स, आयरन्स, गीजर्स, इलेक्ट्रिक केटल्स, हेयर ड्रायर्स have element inside them. Have you ever seen the element in any appliances? Yes. ये आपके सामने इलेक्ट्रिक आयरन है। आपको पता है ये गर्म कैसे होती है? एक्चुअल में इसके अंदर ये जो आप स्ट्रक्चर इसमें देख रहे हैं, इस स्ट्रक्चर के कारण ये गर्म होती है। क्यों? जब भी इस स्ट्रक्चर के अंदर से करंट पास होता है तो ये बहुत ज़्यादा मात्रा में हीट प्रोड्यूस करती है। तो इसी प्रकार से बहुत से जो अप्लायंसेस हैं इलेक्ट्रिकल के, वो सारे के सारे गर्म होते हैं। नाउ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक बल्ब है, बल्ब के अंदर आपको एक टंगस्टन का वायर दिखा रखा है। दिस इज़ द फिलामेंट, इसको हम फिलामेंट कहते हैं। ये फिलामेंट जब भी इसमें से करंट क्रॉस पास होता है तो ये क्या है, ग्लोइंग हो जाता है, मीन्स चमकने लग जाता है, और इसकी चमक के कारण बल्ब के अंदर प्रेजेंट एयर, जो कि लुमिनियस अपने आप में अच्छी है, तो वो भी चमकने लग जाती है, जिससे इसकी ग्लोइंग और ज़्यादा बढ़ जाती है। नाउ फिगर 14.12, ग्लोइंग फिलामेंट of an electric bulb, incandescent electric bulb figure 14.12 are often used for lightning. इसको हम क्या करते हैं, लाइटनिंग के लिए यूज किया जाता है इसको। विच आर इलेक्ट्रिसिटी एफिशिएंट, ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड ना न्यू दिल्ली assigns a standard mark on products called ISI mark, which is an assurance of conformity to the specifications given on the products. It is therefore suggested to use ISI mark products. इसलिए आपको बोला, एक्चुअल में क्या है, ISI जो स्टैंडर्ड मार्क है, इससे हमें एश्योरेंस होता है, कन्फर्म रहता है कि जो स्पेसिफिकेशन उसके ऊपर लिखे हुए हैं एक्चुअल में प्रोडक्ट में वो मिलेंगे। नोट, फ्लोरोसेंट ट्यूब्स आल्सो CFLs contains mercury vapor, toxic in nature, therefore damaged fluorescent tube or CFLs need to be disposed of safely. जितने भी CFLs हैं ये समय के अनुसार डिस्पोज ऑफ करनी चाहिए हमें। जैसे ख़राब हो जाए तो इधर उधर ना फेंकें, क्योंकि ये एक्चुअल में ग्लास से बनी होती हैं, और ग्लास कहीं भी पड़ा हो तो हमारे लिए हार्मफुल रहता है।
After connecting to the electric supply, their elements become red and hot and gives out heat. The amount of heat produced in an wire depends on its material, length and thickness. एक्चुअल में जो प्रोड्यूस हीट है फ्रॉम द वायर वो डिपेंड करती है उसके मटेरियल पे, वायर किस मटेरियल की बनी होती है, लेंथ पे, कितनी लेंथ है उसकी, जितनी लेंथ होगी उतना ज़्यादा उसके अंदर क्या होगा, हीट प्रोडक्शन होगा, थिकनेस जितनी थिकनेस होगी उसकी उतनी ज़्यादा उसके अंदर हीट प्रोडक्शन होगा. दस फॉर डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स द वायर ऑफ डिफरेंट मटेरियल एंड डिफरेंट लेंथ्स एंड थिकनेसेस आर यूज्ड. इसलिए हम अलग अलग तरह की वायर अलग डिफरेंट मटेरियल से बनी हुई उनकी डिफरेंट लेंथ्स और थिकनेस का यूज करते हैं. द वायर यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक सर्किट्स डू नॉट नॉर्मली बिकम हॉट. ऑन द अदर हैंड द एलिमेंट्स ऑफ सम इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस बिकम सो हॉट दैट दे आर इजिली visible. The filament of an electric bulb gets heated to such a high temperature that it starts glowing. जो कि मैं आपको बता चुका हूँ बल्ब के बारे में. आपने एक ये 14.14 फ्यूज यूज्ड इन बिल्डिंग्स देखा होगा जरूर. हर बिल्डिंग में आपको ये दिखाई देगा, आपके घर में भी दिखाई देगा. एक्चुअल में ये फ्यूज बोलते हैं इसके, और एक इसके अंदर वायर होती है जिसे फ्यूज वायर बोलते हैं. ये बड़ी कीमती चीज है, मीन्स इसी के ऊपर इसकी वर्किंग डिपेंड करती है. सो इफ ए लार्ज करंट पासिस थ्रू ए वायर द वायर में बिकम सो हॉट दैट इट मे इवन मेल्ट एंड ब्रेक्स. अगर किसी भी वायर के अंदर से बहुत ज़्यादा अमाउंट का, बहुत लार्ज अमाउंट का करंट पास करवा दिया जाता है तो वो मेल्ट, पिघल जाती है और टूट जाती है. बट इज इट पॉसिबल फॉर ए वायर टू मेल्ट एंड ब्रेक? क्या ये हो सकता है ऐसा? यस, हो सकता है, बिल्कुल. वाई नॉट? नाउ एक्टिविटी 14.4. मेक द सर्किट वी यूज फॉर एक्टिविटी 14.3 अगेन. हाउएवर रिप्लेस द सेल with a battery or 4 cell also in place of the nichrome wire. Tie a thin strand of steel wool. The steel wool is commonly used for cleaning utensils and is available in grocery shops. If there are any fans in the room, switch off them. बंद कर दीजिए उसको, पंखे को बंद कर दीजिए. Now pass the current through the circuit for some time. Observe the strand of steel wool carefully. Note what happens. Does the strand of the steel wool melt and break? आप ध्यान से देखें कि क्या होता है एक्चुअल में जब भी स्ट्रैंड ऑफ स्टील वूल के अंदर से करंट पास होगा तो वो जल्दी से पिघल जाएगा और ब्रेकआउट हो जाएगा. Wire made from some special material melts quickly and break when large electric currents are passed through them. These wires are used for making electric fuses. ऐसी तारें जो जल्दी बहुत हाई क्वालिटी का करंट पास करवाने पर जल्दी से मेल्ट ना हो और टूटे ना, ऐसी तार को, ऐसी वायर को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्यूजेस वायर. सो ये कुछ 14.15 में भी आपको फ्यूजेस यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के अंदर जो यूज होते हैं छोटे छोटे फ्यूज, वो आपको दिखाए गए हैं. बहुत सी जगहों पे आपको लगे मिल सकते हैं ये. बिल्डिंग फ्यूजेस are inserted in all electrical circuits. There is a maximum limit on the circuit which can safely flow through a circuit. If by accident the current exceed this safe limit, the wire or
जब भी इसमें करंट एक्सीड ज़्यादा होता चला जाएगा तो सेफ लिमिट तक कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन जैसे ही सेफ लिमिट से ऊपर होता है तो ये वायर मेल्ट और ब्रेक डाउन हो जाएगी। One reason for excessive current in electrical circuit is the direct touching of wires. This may happen if the insulation on the wire has come off due to wear and tear. तो जैसे ही करंट ज़्यादा या कम होता है तो एक one reason for excessive current in electrical circuit is the direct touching of wire. This may happen if the insulation on the wire has come off due to wear and tear. Means अगर एक्सेसिव करंट्स की वायर्स को हम डायरेक्ट टच कर देते हैं तो इसके कारण बहुत सारी घटनाएं हो जाती हैं, इसलिए इसके ऊपर इंसुलेशन का एक कोटेड किया जाता है इसको इंसुलेशन से। मीन्स आपने देखा होगा जितनी भी वायर्स आपके चारों तरफ होती हैं उनके ऊपर प्लास्टिक की कोटिंग आप देख सकते हैं, तो वो क्या है, इंसुलेशन ऑफ द वायर्स हैज कम ऑफ ड्यू टू वियर एंड टियर। दिस में काज ए शॉर्ट सर्किट। इसके कारण अगर ये ना हो, ये कट फट जाए, वियर और टियर हो जाए तो क्या होगा, शॉर्ट सर्किट हो सकता है। अनदर रीजन फॉर एक्सेसिव करंट कैन बी द कनेक्शन ऑफ मैनी डिवाइसेस टू ए सिंगल सॉकेट। मीन्स एक सिंगल से प्लग के अंदर, सॉकेट के अंदर हम लोग काफ़ी सारे उसमें वायर्स लगा देते हैं, जिसके कारण क्या है, वहाँ पर शॉर्ट सर्किटिंग हो जाती है और वो बर्न आउट हो जाती है। नाउ may become overheated and may cause fire. If a proper fuse is there in the circuit, it will blow off and breaks the circuit. A fuse is thus a safety device which फ्यूज एक सेफ्टी डिवाइस के रूप में काम करता है जो कि हमें एक्सेसिव करंट से बचाता है और हमारे अप्लायंसेस को बचाता है। Nowadays, we are using like this MCBs in our big circuits. Household circuits के अंदर हम सबसे ज़्यादा इनको यूज़ करने लगे इन दिनों में। These days, miniature circuit breaker, ये इसकी फुल फॉर्म है MCBs, are increasingly being used in place of fuse. अब हम फ्यूज़ की जगह पे बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर इनका यूज़ कर रहे हैं, जिनके ऊपर ISI मार्का लगा हुआ देख सकते हो आप लोग। These are switches which automatically turn off when current in a circuit exceeds the safe limit. जैसे ही सेफ लिमिट को करंट क्रॉस करता है, ज़्यादा होता है, ओवरलोडेड होता है, करंट ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसके कारण क्या है, ये एकदम से स्विच ऑफ हो जाता है। यू टर्न दैम ऑन एंड द सर्किट इज वंस अगेन कंप्लीट। जैसे इसको ऑन कर देते हो आप, टर्न दैम ऑन कर देते हो, उसी समय सर्किट दोबारा से कंप्लीट हो जाता है और लाइट दोबारा से फ्लो करने लग जाती है, करंट दोबारा से फ्लो करने लग जाता है। क्वेश्चन, always use proper fuse which have been specified for particular appliances carrying ISI marker. Never use just any wire or strip of metal in place of a fuse. फ्यूज की जगह कोई भी ऐसी वैसी तार यूज ना करें, इसमें सिर्फ ISI मार्का वाला फ्यूज या MCB ही यूज करें। Prevent damage to electrical circuits and possible fire. Fuses of different kinds are used for different purposes. Figure 14.14 shows fuses used in our houses. Fuses shown in figure 14.15 are generally used in electrical appliances. हम देख चुके हैं फ्यूज जो 14.14 फिगर में हैं, नेक्स्ट 14.15 फिगर में हैं। इनके बारे में डिफरेंट जगह पे यूज किए जाते हैं
अलग अलग स्थान पे इनका उपयोग होता है। वी ऑब्जर्व द हीटिंग इफेक्ट of the electric current and learned how we use it to our advantage। हम इनमें देख सकते हैं कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, इलेक्ट्रिक करंट को, और किस प्रकार से इसका यूज हम कर सकते हैं। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का यूज किस प्रकार से कर सकते हैं। डज द इलेक्ट्रिक करंट हैव अदर इफेक्ट्स आल्सो। नाउ 14.3 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। एक्चुअल में इलेक्ट्रिक करंट में मैग्नेटिक इफेक्ट भी होता है, मीन्स चुंबकीय गुण भी इलेक्ट्रिक करंट के अंदर होता है। यह बहुत सी जगह पे हमें देखने को मिलता है, जैसे सिंपल इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, बहुत बड़ी बड़ी जो क्रेन होती हैं वो दूसरी चीज़ को सिर्फ इसलिए उठा लेती हैं क्योंकि उनके अंदर बहुत ज़बरदस्त और मजबूत इलेक्ट्रोमैग्नेट होती है, जिसको वो एक स्विच से कंट्रोल कर सकते हैं। टेक द कार्डबोर्ड ट्रे फ्रॉम इनसाइड ए डिस्कार्डेड मैच बॉक्स, रैप एन इलेक्ट्रिक वायर ए फ्यू टाइम्स अराउंड द कार्डबोर्ड ट्रे। ये आप देख सकते हैं, एक मैच स्टिक की कार्डबोर्ड ट्रे ली और इसके ऊपर क्या किया, रोल किया इस प्रकार से, और वायर को आगे की तरफ ले जाके सर्किट को कंप्लीट किया गया, जिसमें बल्ब लगाया गया और स्विच ऑफ पोजीशन पे स्विच है और बैटरी से कनेक्ट किया गया। जैसे इसको स्विच ऑन किया जाता है तो बल्ब ग्लो करता है, लेकिन इसके पास रखी मैग्नेटिक नीडल आप देख सकते हैं, दिस वन, इसके पास रखी मैग्नेटिक नीडल ये वाली, इसमें जैसे ही करंट क्रॉस करता है, फ्लो होता है, तो इसमें कोई ना कोई डिफ्लेक्शन शो होता है, जिससे हमें अच्छी तरह से पता लगता है कि जब भी इलेक्ट्रिक करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर से गुजरता है, जाता है, तो इसमें कोई ना कोई मैग्नेटिक इफेक्ट होता है, जिसके कारण हमें एक मैग्नेटिक नीडल, मैग्नेटिक कंपास में डिफ्लेक्शन शो होता है। Wire a few times around the cardboard tray, place a small compass needle inside it. Now connect the free end of this wire to an electric cell through a switch as shown in figure 14.17। आप देख सकते हैं सारा कुछ। Next, now the direction in which the compass needle is pointing. Bring a bar magnet near the compass needle. ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स। अभी तक तो हमने उसमें करंट फ्लो करवाया था, लेकिन जब हम उसके पास मैग्नेटिक नीडल के पास कोई भी दूसरी बार मैग्नेट लेके आते हैं तो सेम डिफ्लेक्शन शो होता है। नाउ वाइल वाचिंग द कंपास नीडल केयरफुली मूव द स्विच टू द ऑन पोजिशन। जैसे ऑन करते हैं हम उसको, एक्चुअल में हंस क्रिश्चियन ओर्स्टेड एक साइंटिस्ट हुए हैं जिन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था और इसके बारे में बताया था। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, डज द कंपास नीडल डिफ्लेक्ट, मूव द स्विच बैक टू द ऑफ पोजीशन। जैसे ही हम ऑफ पोजीशन पे करते हैं तो उसमें डिफ्लेक्शन फिर शो होता है, वो अपनी वापस उसी पोजीशन पे आ जाती है जिस पोजीशन पे वो पहले थी, मीन्स जिस पोजीशन पे वो बार मैग्नेट के द्वारा आई थी। Does the compass needle come back to its initial position? फिर अपनी इनिशियल पोजीशन पे आते हैं। रिपीट द एक्सपेरिमेंट ए फ्यू टाइम्स। व्हाट डज दिस एक्सपेरिमेंट इंडिकेट्स? क्या दिखाता है आपको ये एक्सपेरिमेंट? एक्चुअल में जो डिफ्लेक्शन है कंपास के नीडल में, दैट वन इज ड्यू टू ओनली टाइनी मैग्नेट के कारण उसमें होता है। Which points in north and south direction. When we bring a magnet close to it, the needle gets deflected. एकदम से डिफ्लेक्ट कर देती है वो। We have also seen that compass needle gets deflected when the current flows in a nearby wire. किसी भी nearby wire के अंदर करंट फ्लो करेगा तो मैग्नेटिक कंपास के अंदर उसकी जो नीडल होती है वो उसमें डिफ्लेक्शन शो होगा ही होगा।
due to the current flows in nearby wire. Can you connect the two observations? When the current flows through a wire, does the wire behaves like a magnet? Yes, behaves like a magnet. This is what a scientist called Hans Christian Ørsted also wondered. He was the first person who noticed the deflection of compass needle every time the current was passed through the wire. सबसे पहले देखने वाला जो साइंटिस्ट था हैंस क्रिश्चियन एस्टर्ड, जिसने ये देखा सबसे पहले कि कंपास नीडल को जैसे ही मैं करंट के पास लेके आता हूं तो उसमें हर बार कोई ना कोई डिफ्लेक्शन होता है उसकी नीडल में. So when electric current passes through a wire, it behaves like a magnet. This is the magnetic effect of the electric current. और इसी को बोलते हैं magnetic effect of electric current. मीन्स चुंबकीय प्रभाव किसी भी करंट का. In fact, an electric current can be used to make magnet. Do you find it too surprising? कि इससे हमें पता चलता है कि हम किसी भी करंट के द्वारा मैग्नेट प्रिपेयर कर सकते हैं. लेट अस ट्राई इट नाउ. चलो देखते हैं. तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? सी फिगर 14.19 एन इलेक्ट्रोमैग्नेट. पहले सबसे पहले इस फिगर को अच्छी तरह से देखें. एक वायर है, उसको हमने किसी नेल के ऊपर अच्छी तरह से रैप कर दिया है कॉइल के रूप में, और दूसरा सिरा उसका बैटरी से जोड़ दिया है. जैसे स्विच ऑन करते हैं तो नीचे पड़ी जितनी भी नीडल्स हैं वो ये कॉइल अट्रैक्ट कर लेती है एज ए मैग्नेट के तौर पे. तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं. सो 14.4 इलेक्ट्रोमैग्नेट एक्टिविटी. 14.6 टेक अराउंड 75 सेंटीमीटर लॉन्ग पीसेज ऑफ इंसुलेटेड flexible wire and an iron nail, say about 6 to 10 centimeter long. Wind the wire tightly around the nail in the form of a coil. coil के रूप में उसके ऊपर लपेट देते हैं इसको. Connect the free end of the wire to the terminal of a cell through a switch. स्विच के द्वारा, जैसा कि आपने फिगर में देखा था 14.19 में बता चुका हूं उसके बारे में. Place some pins ऑन और नियर द एंड ऑफ द नेल. नेल के एंड के पास हम थोड़ी सी पिंस डाल देते हैं. जैसे इसको स्विच ऑन करते हैं उन पिंस को वो क्या कर लेता है? अट्रैक्ट कर लेता है. स्विच ऑफ द करंट. आर द पिंस स्टिल क्लिंगिंग टू द एंड ऑफ द नेल? द coil in the above activity behaves like a magnet when electric current flows through it. आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से एक इलेक्ट्रोमैग्नेट वर्कआउट करती है ड्यू टू द इलेक्ट्रिक करंट. व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट इज स्विच्ड ऑफ, द कॉइल जनरली लूसेस इट्स मैग्नेटिज्म. सच कॉइल्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट्स. इन ऐसी कॉइल्स को बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेट. और ये कॉइल्स बिहेव करती हैं लाइक ए बार मैग्नेट की तरह से, बट ये परमानेंट नहीं होती, टेम्परेरी तौर पे होती हैं. जब तक इनमें से करंट फ्लो होता रहेगा तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट मैग्नेट का काम करती हैं. जैसे ही करंट ऑफ हुआ तो इलेक्ट्रोमैग्नेट मैग्नेट का काम बंद कर देती हैं. द इलेक्ट्रोमैग्नेट्स कैन बी मेड वेरी स्ट्रॉन्ग एंड कैन लिफ्ट वेरी हैवी लोड्स. यस, बहुत स्ट्रॉन्ग भी बनाई जा सकती हैं और ये बहुत हैवी लोड्स को भी उठा सकते हैं. जैसे कार्स वगैरह को भी क्या है, वो क्रेन्स उठा लेती हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ high voltage current. Do you remember the crane about which you read in chapter 13 of class 6th? क्या आपको याद है क्रेन्स के बारे में जो चैप्टर 6 के अंदर आप क्लास 6 में चैप्टर 13 में पढ़ा था, मैग्नेटिक वाले चैप्टर में? द एंड ऑफ सच ए क्रेन हैज ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट अटैच टू इट. बहुत ज़बरदस्त और बहुत तेज, बहुत ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट से क्या है वो कार वगैरह को उठा लेती हैं. सेपरेट मैग्नेटिक मटेरियल फ्रॉम द जंक. डॉक्टर्स यूज टिनी इलेक्ट्रोमैग्नेट टू टेक आउट स्मॉल पीसीज ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल दैट हैव एक्सीडेंटली फॉलन इन.
डॉक्टर्स भी यूज़ करते हैं इसका, बाई चांस गिर जाए कोई चीज़ तो उससे उठाने के लिए, जो छोटी सी चीज़ को जो हम लोग हाथ से नहीं उठा पाते तो मैग्नेट से हम उसको उठा सकते हैं। द आई मैनी टॉयज आल्सो हैव इलेक्ट्रोमैग्नेट्स इनसाइड दैम, बहुत से खिलौनों के अंदर भी ये होता है। नाउ 14.5 इलेक्ट्रिक बेल। इलेक्ट्रिक बेल आल्सो बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रोमैग्नेट। वी आर क्वाइट फैमिलियर विद एन इलेक्ट्रिक बेल। आपने देखा होगा बहुत सारी इलेक्ट्रिक बेल्स हमारे आसपास में बजती हैं, चलती हैं। इट हैज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इन इट। ये इनके अंदर होती है इलेक्ट्रोमैग्नेट जिसके ऊपर ये वर्क करती हैं। लेट अस सी हाउ इट इज़ वर्क, किस प्रकार से कार्य करती है। शो द सर्किट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बेल। इट कंसिस्ट ऑफ ए कॉयल ऑफ वायर वाउंड ऑन एन आयरन पीसीज। द coil acts as an electromagnet and iron strips with a hammer at one end is kept close to। तो आपको मैं दिखा दूं, दिस इज एन सर्किट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बेल। अब आपको मैं इसमें दिखाऊंगा किस प्रकार से क्या होता है। जैसे ही इसमें करंट पास होता है, हम स्विच ऑन करते हैं तो सबसे पहले करंट जाएगा इन कॉइल्स के अंदर। ये इन कॉइल्स में से करंट जाएगा तो ये किस तरह से बिहेव करेंगी, मैग्नेट की तरह। जैसे ही मैग्नेट बनती है मैग्नेट की तरह, तो ये इसको अट्रैक्ट करेंगी, इसको अमेचर को। जैसे ही इसको अट्रैक्ट करती हैं तो ये अट्रैक्ट होके इस वाले नेल से हटकर ये अमेचर इसकी तरफ चलता है। जैसे ही अमेचर इन कॉइल्स, इन इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के साथ अटैच जुड़ता है, तुरंत उसी समय हैमर इसकी गोंग के ऊपर वार करता है। गोंग से इसके आवाज आती है बेल की। ओके, और जैसे ये यहां से देखो, इस जगह से अपना एरिया छोड़ता है अमेचर, इधर जाता है, तो यहां से इसमें करंट एकदम से बंद हो जाता है। देखो करंट का सर्किट यहां से ब्रेकआउट हो जाएगा, जिससे ये अपना चुंबकीय गुण खो देती हैं, मैग्नेटिक का गुण खो देती हैं और वापस नॉर्मल हो जाती हैं। जैसे नॉर्मल होती हैं तो ये जो हमारा अमेचर है ये वापस बैक आ जाता है, वापस आ जाता है और जाके किसके साथ लग जाता है, आप देख सकते हैं किसके साथ लगा हुआ है, फिर से उस नेल के साथ, इस वायर के साथ टच होता है। जैसे इस वायर के साथ टच होता है, इसके अंदर से दोबारा से करंट फ्लो होता है और ये दोबारा से क्या बन जाती हैं, क्या बन जाती हैं, दोबारा से ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाती हैं। और फिर से ये जो अमेचर है हमारा दोबारा से इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। जैसे अट्रैक्ट होगा तो गोंग के ऊपर ये हमारा हैमर बारी बारी से इसको पीटेगा। तो रिपीट होता रहता है ये प्रोसेस और 1 सेकंड में लगभग 50 के अप्रोक्स ये इसके ऊपर 50 टाइम्स के अप्रोक्स ये लगता है, 20 to 50 टाइम्स, जिससे आवाज आती है ट्रन की। ओके, सो आज हमने सीखा है इसमें बहुत कुछ। द इलेक्ट्रोमैग्नेट देयर इज ए कॉन्टैक्ट स्क्रू नियर द स्ट्रिप, आयरन स्ट्रिप। तो इसको रीड कर लेना बेटा इस लेसन को यहाँ तक, और आपको अच्छे से इलेक्ट्रिक बेल बनानी आ जाएगी, क्योंकि इसका जो सर्किट है बहुत इजी है। बट इसको कभी भी बड़े करंट से मत डील करना, क्योंकि बड़ा करंट हमेशा क्या करता है, हमें इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है, हम बर्न हो सकते हैं और डेथ हो जाएगी हमारी अगर हम इसको ज़्यादा टच करेंगे। तो कभी भी हमें अपने बड़े करंट्स के साथ पंगे नहीं लेने चाहिए। सो स्टे होम, सेफ एट होम, कीप डिस्टेंस फ्रॉम द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स और अप्लायंसेस, ओनली टच when they are safe। Okay, please like, share and subscribe my YouTube channel Lionheart Keen Learner with press bell icon for more updates।